बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो भेजी है, उससे मुताल्लिक़ ये सवाल किया है। पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इस चाश्त एंड अव्वाबीन सेम प्रेयर आर डिफरेंट, कि क्या चाश्त और अव्वाबीन दोनों एक ही नमाज हैं या मुख्तलिफ हैं? इज़ द प्रेयर आफ्टर मगरिब इज़ नॉट अव्वाबीन, क्या मगरिब के बाद जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है उसको अव्वाबीन नहीं कहा जाएगा? क्या वो अव्वाबीन की नमाज नहीं है? इसलिए कि मुफ्ती साहब जो है मना फरमा रहे हैं, हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो मशहूर हो गया है कि वो अव्वाबीन की नमाज चाश्त और सही अव्वाबीन में नहीं है। फ़र्क। मैंने सुना है कि अगर चाश्त की नमाज़ पढ़ ली जाए तो वही अव्वाबीन के बराबर भी हो जाती है, अलग से अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है? शहाब इजहार। देखें, चाश्त की नमाज ही अव्वाबीन की नमाज है। लेकिन मुफ्ती साहब ये जो फरमा रहे हैं कि चाश्त की नमाज ही अव्वाबीन की नमाज है, तो इतनी बात तो दुरुस्त है कि हदीस में जो चाश्त की नमाज है उसके अव्वाबीन की नमाज उसको कहा गया है, तो इतनी बात तो दुरुस्त है। ये जो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि अव्वाबीन की नमाज मगरिब की नमाज के बाद होती है और चाश्त जो है वो ज़ोहर से जो पहले टाइम होता है 10 साढ़े 10 बजे का, ये गलत मशहूर है। सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि ये जो दूसरी बात मुफ्ती साहब ने फरमाई है कि हमारे यहाँ मशहूर है कि मगरिब के बाद जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है उसको अव्वाबीन कहा जाता है, तो ये गलत है। ये मुफ्ती साहब की बात सही नहीं है। मैं हवाले पेश करूँगा। वसल्लम ने हीन तरमुदुल फिसाल के जब गर्मी जो है ना शिद्दत पकड़ती है और ज़रा रोशनी अच्छी तरह हो जाती है, उस वक्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को सलातुल तिल का सलातुल अव्वाबीन, उसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वाबीन की नमाज़ कहा है। तो अव्वाबीन चाश्त एक ही नमाज के दो नाम हैं। अलबत्ता मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफिल पढ़ने की अलग से फजीलत है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अलग से उस पर फजीलत है, लेकिन उसको अव्वाबीन जो हमारे यहाँ कहा जाता है तो वो असल में अव्वाबीन है नहीं। वो तो मुफ्ती साहब मना फरमा रहे हैं कि मगरिब के बाद जो नफिल नमाज है वो साबित तो है, मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं, लेकिन उसे अव्वाबीन नहीं कहा जाएगा, जबकि ख्याल से ही नहीं। इस सिलसिले में जो रिवायतें आई हैं वो देखें। ये किताब है अज़्ज़ुहद वर्रक़ाइक़, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब है। इसके अंदर रिवायत है मोहम्मद इब्न मुकंदिर से, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मन सल्ला मा बैनल मगरिबी इला सलातिल इशा फ़इन्नहा सलातुल अव्वाबीन, कि जो शख्स मगरिब और इशा के दरमियान में नमाज़ पढ़ता है तो ये अव्वाबीन की नमाज है, अव्वाबीन की नमाज है। तो देखो इस रिवायत के अंदर मगरिब और इशा के दरमियान में जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसके ऊपर सलातुल अव्वाबीन का इतलाक़ हुआ है, उसे सलातुल अव्वाबीन कहा गया है। ये रिवायत मुरसल रिवायत है, लेकिन मुरसल रिवायत तो अहनाफ के यहाँ उनसे इस्तेदलाल किया जाता है, हुज्जत बनती है। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत है, ये अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि सलातुल अव्वाबीन अल खलवा अल्लती बैनल मगरिब वल इशा, के अव्वाबीन की नमाज वो खलवत है जो मगरिब और इशा के दरमियान में है। जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्होंने भी यही फरमाया है। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है। तो ये मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम से रिवायतें आई हैं इस सिलसिले में, जिन्होंने बाकायदा सलातुल अव्वाबीन का लफ्ज़ ज़िक्र किया है मगरिब के बाद जो नफिल नमाज़ पढ़ी जाती है उसके लिए। और कुतुब फतावा के अंदर तो सलात मौजूद है ही है। ये देखें, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, इसमें लिखा गया है कि अव्वाबीन के माना रुजू इल्लाह के हैं। इस एतबार से जुमला नमाज़ों को अव्वाबीन कह सकते हैं, लेकिन अहादीस से 2 वक्त की नवाफिल पर इतलाक़ सलात अव्वाबीन का आया है, एक सलात ज़ुहा पर और दूसरे नवाफिल बादल मगरिब पर। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 236। बस मगरिब के बाद की 6 रकातों के अलावा सलात ज़ुहा को भी सलात अव्वाबीन कह सकते हैं। ऐसे ही ये दारुल इफ्ता बिन नूरी टाउन का फतवा है, इसके अंदर ये है कि मगरिब की नमाज के बाद कम से कम 3 सलामों के साथ 6 रकात नवाफिल पढ़ने को अव्वाबीन कहते हैं। इसका वक्त मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है और मगरिब के आखिर वक्त तक रहता है। इसका पढ़ना मुस्तहब है और अहादीस में इसकी बहुत फजीलत आई है। एक हदीस में आता है कि जिसने मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें पढ़ी उसको अव्वाबीन तौबा करने वालों में लिखा जाएगा। इसी तरीके से दारुल इफ्ता बिन नूरी टाउन का एक फतवा है, जिसमें ये शामी की इबारत नकल की गई है कि मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ेगा लियुक्तब मिनल अव्वाबीन, ताकि उसे अव्वाबीन में शुमार किया जाए। ऐसे ही फतावा दारुल उलूम ज़करिया है, इसमें इन्होंने लफ्ज़ अव्वाबीन का इस्तेमाल
جو مغرب کے بعد کے نفل ہیں ان کے اوپر جن حضرات نے بولا ہے اور اس کا اطلاق کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ فیض القدیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ من صلی ما بین المغرب والعشاء فإنها فی روایت فإن ذلك صلاۃ فی روایت من صلاۃ الاوابین، کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو نماز پڑھتا ہے یہ اوابین ہی کی نماز ہے، فإنه کان للأوابین غفورا، اور یہ محمد بن جو مکندر ہیں ان سے مرسلن یہ روایت آئی ہے۔ اسی طریقے سے بلوغ المرام کی جو شرح ہے اس کے اندر ہے کہ ما بین المغرب والعشاء یقولون الصلاۃ فی ھذا الوقت ہی صلاۃ الاوابین، کہ عشاء اور مغرب کے درمیان میں جو نماز ہے یہ اوابین کی نماز ہے۔ مرقات کی شرح کے اندر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ بین المغرب والعشاء صلاۃ الاوابین، کہ عشاء اور مغرب کے درمیان میں جو نماز ہے وہ اوابین کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے معارف السنن کے اندر بھی مختلف روایتیں ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو حاصل یہ کہ یہ کہہ دینا کہ غلط بات یہ مشہور ہے اسے اوابین نہ کہا جائے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چاشت کے اوپر روایتوں کے اندر اوابین کا اطلاق ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی جو مغرب کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر بھی اوابین کا اطلاق ہوا ہے، اور یہ بات کوئی ایسی غلط مشہور نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اسلاف سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور اہل علم نے بھی اس کی صراحت کر رکھی ہے، مثلا علامہ شوکانی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک نام ہو لیکن وہ مختلف نمازوں کے نام رکھ دیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جو چاشت کی نماز ہے اسے بھی آپ اوابین کہہ دیں، اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی جو نفل نماز ہیں ان کو بھی آپ اوابین کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اہل علم نے اس کی صراحت کر رکھی ہے، یہ کہنا کہ غلط مشہور ہو گیا ہے یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔